रही है। जरा ये मामला बताइए, गिरफ्तारी क्यों की गई है? क्योंकि सारे के सारे महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति कर रही है बीजेपी। देखिए कैसे विडंबना है जब सारे पुख्ता सबूत कागजात के साथ जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है 2005 का कि जो दाऊद के गुर्गे से इन्होंने जमीन खरीदी, जो बम ब्लास्ट का बहुत खूंखार आरोपी है जो सजा काट रहा था, और जो जमीन सरकार जमा होनी थी ऐसी जमीन उन्होंने ना के बराबर पैसे देकर खरीदी है। और उस समय वे वर्तमान उस काल में भी मंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं उनको पूरा पता होने के बाद ये राष्ट्रवादी के नेता दाऊद के गुर्गे के साथ हाथ मिलाते हैं, उसकी जमीन खरीदते हैं, जो पूरी तरह से कानून को तोड़ करके है। कानून क्या कहता है कि इस प्रकार की जमीन सरकार जमा करती है, उसके बाद ऑप्शन होता है। इन्हें खरीदनी थी तो ऑक्शन में खरीदते। अब जब ये सारे पुख्ता सबूत ईडी के पास आए तो महाराष्ट्र के तीनों दल क्या चाहते हैं? ईडी कार्रवाई नहीं करे क्योंकि ये वर्तमान मंत्री है करके। ऐसे नहीं होती, कानून के सामने छोटा बड़ा नहीं होता। जब पुख्ता कागजात सामने आए तो कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई से ये महाराष्ट्र सरकार का जो काला चेहरा है, उनकी जो छवि धूमिल जो हो चुकी है, तो ये बचाने के लिए उनकी राजनीतिक मजबूरी है कहना कि ये सियासत का बदले के भाव से सियासत हो रही है। इसमें पूरी तरह से सूरज की रोशनी की अभी आवश्यकता नहीं, इतने पुख्ता कागजात उनके खिलाफ है। नहीं, लेकिन राम कदम जी एक सेकंड। अब देखिए, सारे के सारे जो तथ्य हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो जमीन खरीदी गई 17 साल पहले खरीदी गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नवाब मलिक के बेटे का एक इंटरव्यू सुनवाया। वो ये कह रहे थे कि जब हमने सलीम पटेल से ये ज़मीन खरीदी थी, जो हसीना पारकर का बॉडीगार्ड था, तब तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। फिर वो कहते हैं ये लैंडलॉर्डशिप है, ये ऐसे तो नहीं खरीदी गई है कि बिल्कुल रजिस्ट्री हो जाती है जिसमें, इसीलिए सिर्फ कम दाम पर ज़मीन खरीदने का आरोप, और उसके बाद 17 साल बाद गिरफ्तारी, वो भी तब जब 5 साल इससे पहले आपकी सरकार थी, 14 से 19। राम कदम, देखिए कोई भी गुनाह वो 10 साल पुराना हो या 100 साल पुराना हो, जब गुनाह लोगों के सामने आता है, उसके पुख्ता कागजात लोगों के सामने आते हैं, तो कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब उस समय गुनाह किया था और इनका ये कहना कि उससे खरीदा है, ये टेनेंटेड प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट टाइटल नहीं है। टेनेंटेड हो या कुछ भी हो, क्या दाऊद के गुर्गे से जमीन खरीदोगे? जो जमीन अब सरकार जमा करने जा रही थी, जो सजा काट रहा था बम ब्लास्ट की, उससे जमीन खरीदोगे तुम? रजिस्टर एग्रीमेंट करोगे उसके साथ, जिन्होंने हमारे मुंबई के निष्पाप लोगों को क्रूरता से बर्बाद। तो मतलब जब 5 साल आपकी सरकार थी, 14 से 19, तब ये जानकारी के सरकार के पास नहीं थी? राम कदम, देखिए कई बार एक बात को आपको स्वीकार करना होगा कि किसी भी प्रकार का गुनाह, जैसे मुंबई में ऐसे रोज हजारों नहीं लाखों एग्रीमेंट रजिस्टर होते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हर एग्रीमेंट लोग उस पर ध्यान देकर के देखें। जब भी वो डॉक्यूमेंट सामने आता है, जब डॉक्यूमेंट सामने आया, हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने उसे रखा, वही डॉक्यूमेंट राष्ट्रवादी के नेता के पास भी भेजा। उन्होंने क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की? जो आज उनका इस्तीफा लेने जा रहे हैं, वह तो उसी दिन इस्तीफा ले रहे थे कि दाऊद के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। उनके मंत्री ने दाऊद के साथ हाथ मिलाना, उसकी जमीन खरीदना जो सरकार जमा होने वाली है, क्या इसका समर्थन हो सकता है? ओके, ऑलराइट, तीनों दल ओके।